श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। स्कंद पुराण में भगवान शिव की महिमा का भारी वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्या जया जगत स्रष्टा विरंचिः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, और जो स्वयं काल रुद्र नाम धारण करके इस समस्त ब्रह्मांड का संहार करते हैं अर्थात विनाश करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। स्कंद महापुराण के प्रारंभ में ही लोमस ऋषि बोले, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में भगवान परम पुरुष शिव की महिमा का गान किया गया है। ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें भगवान शिव की महिमा का गान नहीं किया गया है। कोई पुराण खाली नहीं है। उनकी महिमा अपरंपार है। शिव जी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग इस 2 अक्षर वाले शिव नाम का उच्चारण करेंगे, उन्हें भोग भी मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सब पर शासन करने वाले हैं। महादेव को औढ़रदानी कहते हैं क्योंकि वे बड़े उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। इसलिए उन्हें हम सर्व कहते हैं अथवा सर्व कहते हैं। जो सदा कल्याण करने वाले हैं वे भगवान शिव हैं। जो ऐसे कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। वे ऐसे देव हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्होंने मात्र पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को भस्मसात कर दिया और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। कल्याणकारी भगवान शिव ने, महादेव जी ने नंदी से इस प्रकार कहा, महामते, तुम्हें कभी भी ब्राह्मण के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यजमान और आचार्य हूँ। मैं सदा यज्ञ में ही रत रहता हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शाप देकर यज्ञ से मुझे बहिष्कृत कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं वास्तव में किसी के भीतर भी नहीं हूँ, किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही यज्ञों से बाहर हूँ। इस दृष्टि से मैं बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वे वहाँ मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। ऐसे वचनों को श्री महादेव जी ने कहा।